या इलाही बख्श दे सईद को रोज़े हश्र तो। MS सिद्दीकी हैं। सवाल इनका ये है कि इनके घर में सिर्फ़ एक ही बड़े के नाम पर कुर्बानी होती है हर साल, यानी वालिद के नाम पर, और घर में काफ़ी लोग ऐसे हैं जो साहिब निसाब हैं, जो अपना अपना कमाते हैं और उनके पास इतने पैसे हैं कि उन पर ख़ुद की कुर्बानी वाजिब है, लेकिन वो नहीं करते। मिसाल के तौर पे वालिदा के पास अपना ज़ेवर या पैसे इतने हैं कि वो नहीं करते। वहाँ रिवाज यही है कि घर में एक शख्स की कुर्बानी होगी। और ये आपके अलावा भी बहुत सारे घरों का मामला है कि जहाँ पर लोग एक से ज़्यादा साहिब निसाब होते हैं। और आजकल तो ऐसा है कि लोग लड़के अपनी जॉब वगैरह कर रहे होते हैं, लड़कियाँ भी जॉब कर रही होती हैं, और उनके पास अपनी सेविंग इतनी होती है कि वो कुर्बानी उन पर ख़ुद पे वाजिब होती है, लेकिन वो ये कह के कि अभी हम वालिदा यानी पेरेंट्स के साथ रहते हैं, जॉइंट फैमिली, तो इसलिए कुर्बानी होगी, ये कह के अपनी बात को और टाल देते हैं। हालांकि उन सब के ऊपर अपनी अपनी कुर्बानी करना अलग से वाजिब है। अब चाहे वो हिस्सा लें या अपना सेपरेट जानवर लें, लेकिन कुर्बानी उनको सबको अपनी करनी होगी। और ऐसे ही जो लोग जॉब वगैरह करते हैं, अपनी सेविंग अपने पास रखते हैं, तो उनको ख़ुद अपने नाम की कुर्बानी करवानी होगी, चाहे घर में वालिदा अपने नाम की ना करवाएं। और कभी कभी सूरत ऐसी भी आती हैं कि घर में वालिद और वालिदा के नाम पे कुर्बानी नहीं होती वाजिब, लेकिन जो शख्स काम कर रहा है अपने पास, उसकी सेविंग है ख़ुद की, उस पे वाजिब होती है। लेकिन वो भी घर में जब तक बड़े ज़िंदा हैं उनके नाम की कुर्बानी का जो है ना रिवाज वो चलता रहता है। तो इस हिसाब से घरों का जो है ना मामला है, तो ये भी जो है ना एक गुनाह का काम है कि अपने पे वाजिब कुर्बानी होते हुए उसको अदा ना करना। तो जो शख्स के पास अपनी सेविंग है बकरीद के वक्त में, कि उसके पास इतनी सेविंग हो कि वो साहिब निसाब हो, उस पर अपने ख़ुद की कुर्बानी करना वाजिब हो, तो उस शख्स को चाहिए कि वो अपने नाम से कुर्बानी करे। अब चाहे वालिद पे कुर्बानी के वाजिब ना हो तो उनके नाम की ना भी कराएं तो हरज नहीं है। तो इसी तरीके से एक मामला और है कि अगर कोई शख्स कुर्बानी नहीं करता तो क्या कोई दूसरा शख्स उसके नाम की कुर्बानी करवा सकता है। मिसाल के तौर पे वालिदा पे कुर्बानी वाजिब है और वो नहीं करवाती, या उनका जहन नहीं है करवाने का, या कैश नहीं है उनके पास करवाने को, तो इस सिलसिले में अगर औलाद अपने पास से करवाना चाहे तो उनके नाम की कुर्बानी जो है वो अपने पास से भी की जा सकती है। अगर वो हिस्सा लेना चाहें तो इस तरह हिस्सा लिया जा सकता है। लेकिन ये कि घर में अगर कोई शख्स बताता है कि भाई आपके पास कुर्बानी वाजिब नहीं है, फ़लाँ शख्स की है कि उसके करवानी चाहिए, तो इसके अंदर बाज़ लोग जो है ना वो उनकी ईगो हर्ट हो जाती है कि बंदा बड़े को छोड़कर छोटे के नाम की कुर्बानी कैसे होगी। अभी तो घर में बड़ा ज़िंदा है, जब तक हम हैं, पेरेंट्स का कहना होता है कि जब तक हमें तो अभी बच्चे के नाम की कैसे होगी, या फिर सबकी एक एक साल करवाई जाएगी, बड़े के बाद औलादों की एक एक नंबर से कुर्बानी कराई जाती है कि इस साल इसके नाम की होगी, अगले साल उससे। तो ये तरीक़ेकार भी जो है वो अगर वाजिब किसी का अदा नहीं होता तो जायज़ नहीं है। तो देखना ये चाहिए कि कौन कितने माल का मालिक है। अगर वालिद और वालिदा अलग अलग माल के मालिक हैं, वालिदा पे ज़ेवर है तो अलग हिस्सा वालिदा का होगा कुर्बानी, और वालिद का एक अलग हिस्से की कुर्बानी होगी। और अगर औलाद जो कमाते हैं, चाहे लड़का हो या लड़की, पेरेंट्स के साथ रहते हैं, उसके बावजूद भी अगर उन पे इतनी सेविंग है कि वो कुर्बानी अपनी उन पे ख़ुद की वाजिब है, तो वो कुर्बानी उनको करवानी चाहिए। अब कितनी सेविंग हो के जो कुर्बानी करवानी चाहिए, तो आजकल के हिसाब से 40-42 हज़ार रुपये के करीब जिसके पास सेविंग है, यानी उसके कर्ज़ा वगैरह हटा दिया जाए और वो बालिग है, आकिल है, उसके पास अगर इतनी सेविंग है कि 42 हज़ार के आसपास 2022 तक उस पर अगर है सेविंग, तो उस पे जो है ना कुर्बानी उसको करवा लेनी चाहिए। अब चाहे हिस्सा लेकर करे या कैसे भी करे। और अगर उस पर कर्ज़ वगैरह है तो कर्ज़ को हटा दे। और अगर सेविंग इस तरह से है कि ज़ेवर है या सोना चांदी है और इसके अलावा पैसे हैं, ये सब मिक्स है और मिक्स होके 40-42 हज़ार या 50 हज़ार तक बैठ जाता है, तो भी कुर्बानी करवानी होगी। और जिन लोगों के अकाउंट के अंदर PF वगैरह के अमाउंट होते हैं, 1-1.5 लाख रुपए कंपनी की तरफ से जमा हो जाता है, या 40-50 हज़ार रुपये जमा हो जाते हैं, और कुछ अपने पास सेविंग भी होती है, बाज़ लोग FD वगैरह भी करवा लेते हैं, तो ऐसे केस में भी उन पर कुर्बानी वाजिब होती है। तो फैमिली और पेरेंट्स से हटकर उनको अपने नाम से कुर्बानी
करवानी चाहिए। और लोग इसमें पेरेंट्स के नाम का एक हिस्सा एक फैमिली की तरफ से दे देते हैं और समझते हैं कि वो हो गई। या फिर घर में एक बकरा आता है और वही जो है ना रस्म चलती चली आई है सालों से कि घर में बकरा आएगा वो वालिद के नाम से कुर्बानी हो जाएगी, तो ये समझा जाएगा कि कुर्बानी हो गई। हालांकि उस घर में अलग अलग बच्चों पे, कमाने वालों पे अलग अलग कुर्बानी वाजिब हो रही होती है, जिसको तर्क करके गुनाह के हकदार बनते हैं। तो इस बात का ख्याल रखना चाहिए कि हर शख्स अपने नाम की कुर्बानी कराए जो साहिब निसाब हो। चाहे बड़ा ना हो तो उसकी ना कराए, जो है पहले उसके वाजिब को अदा करना चाहिए। कब से अपनी खताओं का शुमारा जाएगा